लकड़ियाँ काटना एक तरह की रस्म भी होती है और ज़रूरी भी होता है शादी के लिए। ये है ब्रेकफास्ट में सब्जी, भिंडी की सब्जी। अब दिन के समय हम फ्रूट खाने वाले हैं। बोलते तो बुजुर्ग लोग ऐसा है 5-5, 6-6, 7-7 फीट बर्फ़ पड़ती थी। यहाँ पे हमने ये पूरा घास फैला दिया है वहाँ उधर तक। इसी के साथ देखो इधर कितना स्लाइड हुआ है। मधु दीदी घर में नहीं है पर मधुमक्खियाँ बहुत सारी है और मैंने इसको यहाँ से पकड़ के रखा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। उसमें मैंने जवाब दिया था आपके कमेंट्स का, आपके प्रश्नों का। जो भी आपके प्रश्न होते हैं तो उनका जवाब मैंने दिया था। बाकी आज का नया दिन, आज की नई वीडियो और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मैं पीपल के पास बैठा हूँ और ठंडी ठंडी हवा चली है। हालांकि अभी सर्दी नहीं हुई है, गर्मी ही है। सितंबर के एंड का देखो महीना चल रहा है और अभी मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पे बड़ी मम्मी घास काट रहे हैं तो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके जा रहा हूँ और साथ में ही मैं वहाँ से घास भी लाऊंगा घर। मुझे जाना है वहाँ देखो उस घर के पास। और सारे गांव में अब घास काटने का सीज़न शुरू हो गया है ताकि सर्दियों के लिए घास स्टोर कर सके। अब ये ग्रीनरी भी कुछ टाइम की ही रह गई है, उसके बाद ये ग्रीनरी गायब हो जाएगी। तो चलते हैं। अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर के पास और यहीं साथ में खेत है, वहाँ पे बड़ी मम्मी घास काट रहे हैं। और अब जो घास काटने का सीज़न शुरू हो गया है, लोग तब तक काटेंगे जब तक कि इनफ नहीं हो जाता है सर्दियों के लिए। लगभग 1000 बिंडे, 1500 बिंडे, इतना सारा घास तो लोग स्टोर करके रखते ही है सर्दियों के लिए। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती थी। हमारे गांव में भी बर्फ़ पड़ती थी, जो हमारा दूसरा बगीचे वाले गांव है वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती थी। बोलते तो बुज़ुर्ग लोग ऐसा है 5-5, 6-6, 7-7 फीट बर्फ़ पड़ती थी। तो अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उस टाइम भी इसीलिए स्टोर करके रखना पड़ता था घास। सर्दियों में अगर इतनी बर्फ़ पड़ जाएगी, घास तो होगा नहीं निकालने के लिए और अपने पास स्टोर होता था तो गाय को दे सकते थे। तो अभी से ही सर्दियों की तैयारियाँ शुरू हो जाती थी। ये यहाँ पे देखो कल का काटा हुआ घास है, ये यहाँ पे बिछा के रखा था सूखने के लिए ताकि धूप में सूख जाए। बट सुबह थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी आ रही थी, इसीलिए इसको इकट्ठा करके साइड में रख दिया ताकि भीग ना जाए। ये आ रहे हैं बड़ी मम्मी अब घर की ओर ब्रेकफास्ट करने। और जो घास भी इकट्ठा किया है फिर से फैलाना पड़ेगा लेंटर पर। इसमें देखो अभी भी खीरा दिख रही है, 1 2, इस साइड को भी है 3 4 5 खीरा तो अभी भी दिख रही है। धोती को तो पानी तो लगे। अब यहाँ पे देखो घास को फैलाने लग गए हैं ताकि ये सूख जाए। जो सूखो जो है ना, अब ये देखो ये सूख गया है थोड़ा सा और ये वाला हरा है। यहाँ पे हमने ये पूरा घास फैला दिया है वहाँ उधर तक भी, इधर से भी, इधर से भी और थोड़ा सा यहाँ पे भी। समय हो चुका है 11:30 और अभी हो रहा है बड़ी मम्मी का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में है सब्जी, ये सब्जी नहीं, ये तो चपाती है और इसमें है सब्जी। ये है ब्रेकफास्ट में सब्जी, भिंडी की सब्जी। अपनी भिंडी है जो हमने बीजी है, तो बहुत टेस्टी बनी है। मैंने तो कर लिया है ब्रेकफास्ट। बड़ी मम्मी तो शुरू करे ब्रेकफास्ट। और हमारे यहाँ वैसे तो हाथ से भी घास काटा जाता है और बहुत से लोग मशीन से भी काटते हैं। हमारे पास मशीन नहीं है, तो हमारे पास तो मशीन है नहीं, तो इसीलिए हाथ से ही काट रहे हैं। अब हमें जल्दी जल्दी से सारे काम पूरे करने होंगे क्योंकि फिर शादी की तैयारियां भी शुरू करनी है। अभी तो श्राद्ध है, श्राद्ध में तो कोई भी शुभ काम नहीं होगा, इसीलिए अभी शादी का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही श्राद्ध खत्म हो जाते हैं वैसे ही फिर शादी का काम भी शुरू करना पड़ेगा। नवरात्रों में फिर शादी का काम शुरू हो जाएगा, जैसे शॉपिंग, साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें। और लकड़ियाँ काटना, सबसे पहले हम लकड़ियाँ काटने से शुरू करेंगे। लकड़ियाँ काटना एक तरह की रस्म भी होती है और ज़रूरी भी होता है शादी के लिए। उसी से फिर आगे काम शुरू होगा। यहाँ पे जो खाना बनता है वो लकड़ियों पर बनता है, तो कुछ लकड़ियाँ काटी जाती है और उसमें हम देखते हैं कोई पुराने से और सूखे हुए पेड़, उन्हें काटते हैं। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, फिर वो अच्छे से सूख जाते हैं, फिर शादियों में उससे खाना बनता है। क्या ही चीरने हैं? अच्छा, बड़ी मम्मी भी यही बोल रही है कि नवरात्रों में लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी शादी के लिए। बड़ी मम्मी कैसा लगा सीज़न
घास का? इसे दिन क्या लगा है थोड़ा थोड़ा, अब तो बारिशें आ रही है, नहीं साथ दे रहा। इसके बाद तो भी और काम है, दालें निकालने को है, कुलत है, घास के बाद अभी बहुत काम और है। ये है यहाँ से वो झरना जिसे मैंने बोला था मैं डेली दिखाऊंगा। तो इसमें पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है और आज हेज सी है, उस वजह से अच्छे से नहीं दिख रहा है। इसी के साथ देखो इधर कितना स्लाइड हुआ है। ये यहाँ से काफ़ी दूर है इसीलिए कम दिख रहा होगा, बट ये बहुत ज़्यादा स्लाइड हुआ है। अब लगाते हैं घास का भारा और फिर चलते हैं घर की ओर। आज मैं दिखाऊंगा भी कि किस तरह से भारा लगाते हैं, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि ज़रूर दिखाना कि भारा किस तरह से लगाते हैं, शायद वो भी इसको यूज़ करना चाहते हों। सबसे पहले एक रस्सी को लिया, उसे फिर फोल्ड किया, उसकी 2 साइड बनाई और इस तरह से फैला दिया, पीछे से लेकर ऊपर तक। सीधे में भी फैला सकते हैं। अब बीच में रखी जाएगी इसमें ये ऊड़ी, ये डंडा सा, और उसमें फिर ये घास लगाया जाएगा। ये देखो बीचों बीच रख दिया है। अब इन दोनों के बीच में ये ऊड़ी रखी है, मतलब ऐसे बीच में रखी है यहाँ पे, और उसमें घास लगा दिया है। और अब जाएगा इसके ऊपर बिंडे, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तक जाएगा पहले। ये इसमें गया दूसरा बिंडा, बिल्कुल बीचों बीच से, और ये लगा तीसरा बिंडा। अब आगे वाली साइड को उठाया और इस तरह से देख लिया आपने किस तरह से इसे एडजस्ट करके यहाँ पे ले आया, ताकि इससे बाद में यहाँ से उठाया जा सके। उसके बाद पीछे वाली रस्सी को उठाया और आगे को ले आया। फिर इसके ऊपर और बिंडे लगेंगे, ये चौथा और फिर 5वां, और ये लगा 5वां लास्ट एंड फाइनल। अब जो आगे रस्सी ले गई थी उसे लाना है पीछे की ओर और उसे बांध देंगे। इसे यहाँ पे बांधना है बस, आप अपने स्टाइल में भी बांध सकते हो, कस के बांधना है ताकि घास छूटे ना। जो यहाँ रस्सी बची थी ना नीचे वाली, पहले वाली, बस इसे बांधना है अब यहाँ पे। अपने स्टाइल से बांध सकते हो, बस बांधना है, इसे ढीली ना हो जाए बस। इसे यहाँ पे ऊपर लास्ट में इसमें डाल दिया, बस बांध रहे इसको, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे इसमें अभी। और यहाँ पे बनाया जाएगा अब उठाने के लिए, जहाँ से हम उठाते हैं, जो रस्सी हमने पहले रखी थी बांध के। बस लग गया भारा। तो देखो, देखते रहना। अब देखो कुछ इस तरह से, एक अंदर से डाला फिर बाहर से निकाल दिया, बस ये बन गया। यहाँ मेरा कंधा लगेगा, यहाँ पे भी मेरा कंधा लगेगा और उठा देंगे कुछ इस तरह से। देखो मैंने इसे उठा दिया और मैंने इसको यहाँ से पकड़ के रखा है। वैसे बड़े भी रख सकते हो आगे को, अपने ऊपर डिपेंड करता है रस्सी कितनी बड़ी है, इस पर भी डिपेंड करेगा। बस अब उठना है, थोड़ा सा जर्क देंगे बड़ी मम्मी और फिर मैं उठ जाऊँगा। लो जी धक्का थोड़ा, लो जी, उठ गए हैं जी। और अब चलते हैं घर की ओर। ठीक है बड़ी मम्मी, ओके हमसे जाना, आराम से आना, जल्दी आना और शाम को। ठीक है जी, ओके बाय बाय बाय। बड़ी मम्मी तो पूरा दिन यहीं होंगे और घास काटेंगे। मैं आऊँगा थोड़े टाइम के बाद, फिर से लाऊंगा रस्सी और यह डंडा और फिर घास ले जाऊंगा घर। अभी चलते अब घर की ओर, गाय के लिए घास भी नहीं होगा। इसी के साथ पहुंच गया हूं घर। अभी मैं आया, तीनों मेरी तरफ देख रहे हैं। धक्का मत दो मम्मी, उठाओ बाल्टी। घास देते हैं इनको और इस भारे को खोलते हैं। बाद में फिर खोलना भी आसान है। ये बस इनको ऐसे खोल दो और ऐसे खींच दो, ये खुल जाएगा। सेम दूसरा। एक चीज़ के यहाँ पे घर में मज़े हैं। अब ठंडा पानी मुझे चाहिए, बस बावड़ी के पास जाना है, 1 गिलास ठंडा पानी लाना है। ये यहाँ पे अपनी बावड़ी, बढ़िया सा एक ठंडा। अब यहाँ से निकालते 1 गिलास पानी अपने लिए ठंडा ठंडा। आज हमने भी थोड़ी सी मिर्च निकाल दी है। अब कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे पकती रहेगी वैसे वैसे निकालते रहेंगे। घर के छत के ऊपर देखो कितनी सारी मधुमक्खी आ गई है। मधु दीदी घर में नहीं है पर मधुमक्खियाँ बहुत सारी है। ये देखो कितनी उड़ रही है। अब ये छत्ता बना सकती है अपना छत के ऊपर ही, मतलब जो ये स्लेट दिख रही है ना उसके नीचे घुस सकती है ये। अब दिन के समय हम फ्रूट खाने वाले हैं। गोल्डन एप्पल, ग्रैनी स्मिथ, ये है पर्सिमन जापानी फल, और ये रॉयल। फ्रूट कट के रेडी हो गया है। मैं और मम्मी है साथ में।
तो ये काट लिए हमने सेब, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट, और उसके बाद खाएंगे परसिमन। ना ना खाओ तुम पहले। ओहो लो जी, पानी आ रहा है आपके मुंह में, लो पकड़ो। मम्मी ने वो वाला उठा दिया, ग्रैनी स्मिथ। ये खट्टा होता है, ये नहीं खाना भाई। गोल्डन खाओ आप, गोल्डन। एक ग्रैनी स्मिथ उठा दिया उन्होंने एक। शाम का समय है और चल पड़ा हूँ मैं फिर से घास लाने। आजकल मुझे 2 टाइम घास लाना पड़ रहा है क्योंकि ये बड़ी मम्मी तो पूरा दिन भर घास ही काटते हैं और दिन को थोड़ा रेस्ट करते हैं सिर्फ यहीं घर के साथ। अभी मैं जल्दी से घास घर ले जाऊंगा ताकि मैं शाम को घूम सकूं, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूं घास के लिए। नहीं तो मैं शाम को भी ले जा सकता था 7-8 बजे, बट मैं अभी जल्दी ले जाऊंगा। बारिश की वजह से जितने भी फूल थे सारे ख़राब हो गए हैं और पता नहीं दिवाली तक ये रहेंगे भी या फिर नहीं। ये देखो कैसे मुरझाए हुए हैं, यहाँ पे देखो नीचे को भी मुरझा गया ये वाला भी। तो दिवाली तक तो पता नहीं, दिवाली के लिए हम इन्हीं फूलों का यूज़ करते थे। यहाँ पर भी ये फूल सूख गए हैं। अब देखो थोड़ा सा ये घास सूख गया है, दिन को जो डाला था। अगर मौसम ख़राब हुआ तब तो ये उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसे ऐसा ही रखेंगे। ये यहाँ पे है राजमा की बेलें और ये देखो पेड़ में कैसी गई है, बादाम के पेड़ में। अभी इसमें कुछ भी नहीं लगा है, बस थोड़े से अब फूल आने शुरू हुए हैं। अब इन फूलों में लगेगी राजमा। पेड़ के साथ बीजी थी, ये तो कैसी गई है ऊपर। उसके बाद इस वाले पेड़ में भी, हर एक पेड़ में उधर तक, इस वाले पेड़ में भी, वहाँ तक जहाँ तक भी बादाम के पेड़ है। यहाँ तक घास काट दिया है, उधर को देखो काटने के लिए। और कुछ आवाज़ भी आ रही होगी बैकग्राउंड में, ये घास काटने वाली मशीन की आवाज़ है। अभी मुझे खेत में ये मिला है, बचपन में हम बोलते थे तारे से आया है। मतलब जब तारा जब टूटता है तो फिर उसका ये बन जाता है, पर ये कीड़े का घर होता है, वो बनाता है इस वजह से। तो ये लग गया मेरा भारा फिर से, रेडी स्टेडी। अब चलते हैं घर की ओर। अभी तो मुझे सुस्ती सी फील हो रही है, कुछ एनर्जी नहीं लग रही है। अभी घर जाना है, फिर वापस आना है, फिर वॉक पे जाना है, देखते हैं क्या क्या होता है। घर पहुंचने के बाद अब चलते हैं घूमने। अपना गोल्डन जैकेट उतार देते हैं सबसे पहले तो। और मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है बेईमान सा, बारिश ना आ जाए बस। अभी मैं हूँ पीपल के पास और ये है मेरी जगह जहाँ पे मैं बैठूँगा और यहाँ से नज़ारे देखूँगा सामने। और ठंडी ठंडी हवा चली होती है, काफ़ी सुकून भरा पल है। थोड़ी देर अब मैं यहाँ पे बैठूँगा, किसी साथी का आने का वेट करता हूँ। जब कोई साथी मिल जाएगा तो उसके साथ वॉक करने निकल जाऊँगा। और इसीलिए मैं सारे काम पहले कर लेता हूँ ताकि शाम का जो समय हो वो अपने लिए हो। ये जो फीलिंग होती है ना इस टाइम वाली, ये अलग है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और क्या हो रहा है वो सब कुछ सामने दिख रहा है। कोई घास काट रहा है, कोई काम कर रहा है। अपने गांव की बस भी आ गई। इसमें स्टूडेंट्स भी जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। रात का टाइम हो चुका है और चल पड़ा हूँ मैं घर की ओर। बहुत ही जल्द घर भी पहुँच जाऊँगा क्योंकि घर के साथ पहुँचने वाला हूँ। और इस व्लॉग को देता हूँ यहीं पे विश्राम। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को हाइप भी कर देना। बाय बाय।